बात अमित के साथ में आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको एक नए शख्स से मिलाने जा रहा हूँ और इस शख्स के बारे में जब आप जानेंगे तब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका भरम भी बहुत सारा टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब इस शख्स के बारे में आप जानेंगे तब आपको लगेगा कि आप भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को। तो मैं इनसे अब बात करने जा रहा हूँ। सर आपका नमस्कार। नमस्कार। आपका इस एपिसोड में मैं आपका इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहा था। यस। लेकिन किसी कारणवश आप शायद नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप इस मंच पे मेरे इस मंच पे आए हैं, इसलिए बहुत बहुत वेलकम सर आपका। सर पहले तो आप ये बताएं कि आप किस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। सबसे पहले तो अमित सर को मेरा तरफ से कोटि कोटि नमस्कार जी। ताकि आज जिस चीज़ के लिए मतलब आमंत्रित मिला है, मतलब अमित सर के साथ में बात करने के लिए, और मतलब जो मेरे लाइफ में पता नहीं अमित सर को क्या क्वालिटी दिखाई दिया जो मेरे को अमित सर अपना ऑफिस में बुला के मतलब इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन किया, इसके लिए मैं दिल से अमित सर को धन्यवाद करता हूँ। और आगे का जो भी सर का जो मतलब इस एपिसोड में जो भी मेरे साथ में जो बातचीत है, खैर वो तो खैर होगा ही होगा, लेकिन जो चीज़ के लिए हमको इधर बुलाया गया, सबसे पहले सर को मेरा तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअल सर ये आपका बड़प्पन है, आप तो काफ़ी अच्छे रैंक पे हैं कंपनी पे, और मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। शायद होता है ना कि हिरन को भी अपने बारे में पता नहीं होता है कि उसके पास कस्तूरी है, तो ये आपका बड़प्पन है, आप मेरे को ऐसा बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप जिस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उसका नाम क्या है सर? पहले तो EMI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जी जी सर। सर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कौन लाया, किसके थ्रू आप आए इस बिजनेस में? देखिए अमित सर, आपका जो सवाल है एक्चुअली हम बोलेंगे तो सर मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ा आपका जो सवाल है ना, उस सवाल को कभी भी अगर मेरे साथ में कोई भी इस सवाल को करता है तो हम अपने बारे में कभी कभी सोचते हैं कि रियली में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं आते तो ज़िंदगी में ये सवाल आज तक मुझे मतलब पूछने वाला, मेरे को कोई सवाल पूछने वाला आदमी नहीं था इससे पहले, ठीक है। और EMI लाइफस्टाइल में आने का मेरा पहला मकसद यही था सर, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है सब हमको तो इसके बारे में पहले 2018 के पहले अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के मतलब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसका एन भी हमको नहीं पता था, जी ठीक है। और इसके लिए हम एक बार अपना जो गाइडलाइन देने वाला जो अपना साथ में जो मेरा मेंटर है गिरीश चंद्र हेम्ब्रम जी, सर को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और साथ साथ में आज गिरीश सर के साथ में हमारा जो अपना अपलाइन है सरकार सर, जो आज मेरे को पल पल सपोर्ट किया, उसके लिए हम सरकार सर को मतलब दिल से मेरा अंदर मतलब जो भी देखा जाए तो मेरा लाइफ में जो परिवर्तन का जो चीज़ लेके आया वो सरकार सर के अंदर में बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा, मेरे साथ में बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमने सरकार सर से बहुत बड़ा मोटिवेशन होके इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे आया। और आने के बाद में रियलिटी में बताना चाहूँगा मैं सर आपको, इस कंपनी में आने से पहले का बात अगर किया जाए तो हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ के नहीं आया था। हम इसको ये समझ के आया था कि उस समय मेरा पिताजी का प्रॉब्लम चल रहा था, डायबिटीज का, जी शुगर का प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस समय सरकार सर और गिरीश सर मेरा घर पे आए। आने के बाद में वो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मतलब EMI लाइफ के बारे में सारा प्लान बताया। गिरीश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से प्लान बताया। बताने के बाद में हमको सारा चीज़ अच्छा लगा। मेरे अंदर में जो सोया हुआ मतलब एक आत्मा था वो जागने के बाद हमको लगा कि रियली में यहाँ से लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं, ये मुझे अपना लाइफ में दिखाई दिया। और साथ साथ में हमको मतलब उसमें तो जो लगा ही अपना एक मोटिवेशन बहुत बढ़िया अपना लाइफ में मोटिवेशन आया, हमको करने का अपना एक आत्मविश्वास जागा अपना लाइफ में। और साथ साथ में उससे अच्छा हमको ये चीज़ लगा कि हम इस बिजनेस में सक्सेस हो पाए ना पाए वो खैर अलग बात है, लेकिन सबसे पहला चीज़ अभी जो मेरा पिताजी का प्रॉब्लम चल रहा है, डायबिटीज़ का जो मेरा पिताजी का प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें जो डाइबा लाइफ को हमने देखा
डायबिटीज के लिए सर लोग जो बताया, डायवालाइफ एक प्रोडक्ट है कंपनी। हाँ डाइवालाइफ इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। जो डायबिटीज के लिए हम बोलेंगे वो रामबाण दवा है। अच्छा डायबिटीज के लिए हम बोल सकते हैं उसको क्या, कि वो मेरा लाइफ में मतलब मेरा परिवार, मेरा पिताजी का लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ, ठीक है। और उसी से जब यूज किया हम, जब उस प्रोडक्ट को हम अपना लाइफ में, अपना पिताजी का लाइफ में जब उसको अपना परिवार में यूज किया, यूज करने के बाद में हमने तो पहले तो डर डर के उसको 1 महीना का कोर्स मंगाया था। अच्छा जब हम उस प्रोडक्ट को अपना घर पे मंगाया, सर को सर लोग बोला कि इसमें आईडी बनाना पड़ता है, आईडी बनाने के बाद में आप अगर आप जो भी यहाँ से लेना चाहेंगे आपको मिलेगा। जी। तो हम सबसे पहला अपना घर का जो प्रॉब्लम था, पिताजी का जो प्रॉब्लम था डायबिटीज का, सबसे पहले वो प्रोडक्ट को हमने चॉइस किया। और हम बोला इसमें आप बिजनेस करें ना करें, पैसा कमाए ना कमाए वो बात की बात है, बट मेरा पिताजी का प्रॉब्लम अगर सही हो जाए, अच्छा पापा का अगर प्रॉब्लम सही हो जाए, वो हम 3 साल से झेल रहा था, अच्छा ठीक है। तो हमको लगा कि महीना महीना में जो हम 1000, 1200, 1500 इधर उधर हम खर्च कर रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम मेरा घर का सही हो जाए तो मेरा लाइफ में बात की बात बाद में सोचा जाए। अच्छा तो इससे मैं आपको बहुत बड़ा परिणाम मिला सर। डाइवालाइफ से हमने अपना बिजनेस को सोचे कि स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब जो कंपनी का एक प्रोडक्ट है डाइवालाइफ जी। उससे आप काफी प्रभावित हुए, बहुत उसके रिजल्ट प्रभावित। से आप काफी प्रभावित जी। उस समय बिजनेस आपको उतना समझ में नहीं आया। नहीं सर एक चीज हम पूछना भूल गए, आपका परिचय सबसे पहले बताएंगे सर, आपका नाम क्या हुआ, आप किस गांव से, किस जगह से बिलोंग करते हैं? चलिए, बहुत बहुत अपने एक्चुअली इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए था। कोई बात नहीं सर। जी, बहुत बढ़िया चीज़ है सर, है कि नहीं। आपने भी चीज़ को नहीं बताया और हमने भी शायद इस चीज़ को हमको भी मतलब बोलना चाहिए था, लेकिन हमने भी बोला नहीं। तो सर सबसे पहला बात तो देखिए, मेरा नाम कमलेश महतो हुआ जी और मेरा गांव पड़ता है खरसवां बंदीराम, अच्छा ठीक है। मतलब एक बहुत गांव देहात का आदमी हूँ, ठीक है। अच्छा। कभी भी डायरेक्टली मतलब एजुकेशन के बारे में अगर बात करेंगे सर, उस टाइप का कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है। आपका एजुकेशन कितना है सर? जी, वो एक्चुअली देखिए सर, हम जब गांव में पढ़ते थे, एक्चुअली परिवार हम लोग का इस टाइप का था कि देखिए उस परिवार से भी कोई आदमी अगर पढ़ना चाहता था तो वो पढ़ सकता था। कहीं ना कहीं मेरा भी उस जगह में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम था ही, शायद एजुकेशन में मन नहीं लगता था, कुछ भी हो सकता या है। पैसे की तंगी के कारण पैसा तो तंगी था ही था, क्योंकि देखिए माँ पिताजी एक्चुअली हम लोग, अगर हम बोल सकते हैं, अगर हम अपना लाइफ में मतलब हम जो भी बड़ा हुए, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरा पिताजी विकलांग है, अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो कामकाज शुरू से वो नहीं कर पाते थे, ठीक है। अच्छा। और मम्मी का मतलब जो भी हो, मम्मी का खंडे पे हम लोग बड़े, अच्छा ठीक है। जो भी मतलब हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मतलब जो भी मेरे ऊपर में जो खर्च हुआ, देखा जाए मतलब एक बच्चे को बड़ा होने के लिए बहुत सारा खर्च मम्मी पापा का योगदान रहता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देखा जाए तो पापा का भी था, जितना वो सकते रहते उतना कर रहे थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए मेरा मम्मी का था, अच्छा ठीक है। तो हमने देखा जैसे जैसे हम मतलब मेरा उम्र बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे हमने सर इसके अंदर में थोड़ा सा हमको लगता है वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर पूरा हिस्ट्री पे जाएंगे तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम मतलब करीबन 7 क्लास, मेरा मतलब हम 7 क्लास में जब हाई स्कूल हमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस समय जब एडमिशन हाई स्कूल में हमने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के टाइम पे 1 साल हम कंटिन्यू एडमिशन होने के बाद में 1 साल क्लास किया। 7 क्लास में जब हमने 8वां मतलब 7वां क्लास का जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद में एग्ज़ाम में हम फेल हो गया, अच्छा ठीक है। एक्चुअली फेल होने का भी बहुत सारा मतलब मेरे साथ में अगर देखा जाए सर, देखिए घर का स्थिति इतना खराब था हम लोग का कि मतलब टाइम पढ़ाई के अंदर में हम नहीं दे पाते थे, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब घर का देखिए मम्मी मतलब कहीं भी कुछ भी काम करते थे तो घर का सारा काम देखा जाए, छोटी बहन थी उसको भी देखना मेरे को पड़ता था, और साथ साथ में जो भी हो मतलब गाँव देहात में तो देखिए गाय बैल बकरी ये सब सारा चीज़ रहता ही है, ठीक है। वो सब सारा चीज़ को भी देखभाल करना पड़ता था। पापा भी उस टाइप का नहीं काम कर पाते थे, तो सब सारा चीज़ को देख के साथ में हम लोग चलते थे, जिसके कारण से हो सके। और उसमें भी अगर हम शायद मेरे अंदर में वो एक्टिविटी रहता तो शायद हम और कुछ कर सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सके हम भी पढ़ाई के ऊपर में उतना शायद हाँ शायद मेरे अंदर में भी कमी रहा। हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम मम्मी पापा को दोष, ऐसे बात नहीं कि मम्मी पापा को दोष दे रहे हैं, अगर हम भी उस समय में हो सके अगर थोड़ा सा और एक्टिविटी करते तो हो सके पढ़ाई में थोड़ा सा और कम से कम मैट्रिक तक हम पढ़ सकते थे, ऐसा बात नहीं कि नहीं, ठीक है। लेकिन अपने अंदर में कमी रहा शायद मेरे अंदर में, और उस समय हम देखे कि स्थिति घर का धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था, और उसी समय हमने डिसीजन लिया सर। अच्छा उसी समय में डिसीजन लिया, जैसे फेल हो गया हमको अपने अंदर में लगा कि हमको पढ़ाई अब नहीं करना है, ठीक है। मतलब घर का स्थिति को देखते हुए मतलब डेली बाय डेली, हाँ कंडीशन जो घर का मतलब देख रहा था, मतलब डेली बाय डेली मम्मी और पापा का कंटिन्यू मतलब झगड़ा हो रहा था,
अच्छा। ठीक है, मतलब किसके लिए? पैसा के लिए, ग्रोथ। अभी घर ढंग से नहीं चलेगा तो देखिए, आज सबसे बड़ा सर बोलते हैं ना, मतलब बाप बड़ा ना, बोलते हैं, एक कहावत है ना सर, जी, जी। क्या बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे हाँ बड़ा हाँ, बाप बड़ा ना भैया, सही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है कि नहीं? देखिए, ये रियलिटी में है सर, रियलिटी में ये चीज अपना घर पे हम अपना लाइफ में देखा है। जब मम्मी पापा का कंटिन्यू इस टाइप का हम देख रहे थे, पैसा के लिए मतलब तंगी आ रहा था, और घर में राशन पानी के लिए तंगी आ रहा था, मतलब हर चीज के लिए मतलब तंगी आ रहा था, तो उसमें हमको लगा खुद से मेरे को भी काम करना चाहिए, जी। ठीक है। और वो हम डिसीजन लिया, सात क्लास में हमने डिसीजन लिया। हमने अब 7 क्लास की उम्र में तो ज़्यादा, मतलब मेरा उम्र ज़्यादा नहीं था उस समय, 12 साल 13 साल का मेरा उम्र था। तो उस समय हम बोले क्या करना चाहिए मेरे को। अभी उस समय हमने क्या डिसीजन लिया, गैरेज में मेरे को काम करना है। और हमने रियली बता रहा हूँ सर, मैंने 5 रुपये में गैरेज में काम किया। 5 रुपया 5 पर डे? पर डे। वाह, अच्छा अच्छा। और गैरेज में हमने 1 साल 2 साल नहीं, कंटिन्यू हम 3 साल काम किया सर, अच्छा अच्छा। 3 साल। तो गैरेज में काम करते 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 फिर देखिए, गैरेज में तो पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था मेरे को, ठीक है। तो उस समय हमने फिर डिसीजन लिया, और थोड़ा सा उम्र हो गया था, 3 साल मोटामोटी मेरा उम्र उस समय 15 साल 16 साल का हो गया था। तो हमने ऑटो गैरेज में काम करा था, तो हमको लगा थोड़ा बहुत ऑटो चलाना मुझे आ रहा था, और फिर ऑटो ड्राइव करने हमने लगा। अच्छा। और उसमें से हमको मोटामोटी उस समय स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो हमको 4,000 रुपया स्टार्टिंग कोई देने के लिए उत्साहित किया कि हम आपको 4,000 रुपया, हमको गैरेज में मिल रहा था 900 रुपया उस समय। अच्छा। 3 साल सीखने के बाद में हमको उस समय मिल रहा था 900 रुपया, है कि नहीं। और हमको एक आदमी आके मतलब ऐसे उत्साहित किया, बोला कि यार आपको 900 रुपया मिलता है, आप मिस्त्री हैं, आप सब कुछ काम जानते हैं, लेकिन आपको इतना कम पैसा मिलता है, आपको अगर पैसा चाहिए तो मेरा गाड़ी आप चला लो, हम आपको 4,000 रुपया देंगे। अच्छा। तो 4,000 रुपया मेरे लाइफ में उस समय, अगर 4,000 रुपया हम कभी लाइफ में मतलब इनकम हम अपने मम्मी पापा का भी कभी नहीं देखा था। अच्छा। तो हम अपना अंदर में देखा कि 4,000 मेरे लिए बहुत है यार, कम से कम हमने 1,000 रुपया अपने लिए रख सकते हैं, 3,000 रुपया हम घर में दे उस सकते समय हैं। टेम्पू चलाने लगे? टेम्पू चलाने लगे, ठीक है। और वो टेम्पू चलाते चलाते हमने मतलब 4,000 से लेके मोटा मोटी मेरा पेमेंट 10,000 तक में गया, ठीक है। और उसी समय पे एक डिसीजन आया कि जब हम दूसरा का टेम्पू चला रहे थे, हम खुद का क्यों ना ले लें। मतलब हमको उधर भी कोई उत्साहित किया। जिस कंपनी में हम टेम्पू चला रहे थे वो जीएमटी बोल के, यार आदित्यपुर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जीएमटी बोल के, GMT2। उसमें हम लोग का पर्सनल मैनेजर जो थे, सही देखा जाए तो अपना जो भी हो अपना काम काज के ऊपर में शायद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ मेरे साथ में, मतलब जो भी मेरा काम काज को देखते हुए। तो उसने मेरे को उत्साहित किया, यार कमलेश आप दूसरा का जब गाड़ी चलाता है तो आप खुद क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप खुद ले लीजिए, हम आपका गाड़ी को एंट्री करा देंगे, ऐसे बोल के अपना। तो फिर हमने खुद का गाड़ी लिया, और एक गाड़ी से हमने 3 गाड़ी किया था अच्छा। ऑटो लाइन में। अच्छा। और उसको चलाते चलाते एक टाइम ऐसा आया सर, मतलब बहुत स्थिति खराब हो गया कंपनी का। और वो आपका 2007-8 का कहानी है, मैं बताऊँ। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गया, तो उस समय क्या गाड़ी घोड़ा फिर हमको बेचना पड़ा। तो ऐसे बहुत लंबा कहानी, हमको लगता है मेरा जो हिस्ट्री है बहुत लंबा जा रहा है, शॉर्ट में ठीक है। थोड़ा सा इसको रखते हैं जी हाँ तो सर, आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आए, जी आपने प्रोडक्ट के वजह से डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, जी सर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को आपको एक कब समझ में आया कि ये भी एक करियर हो सकता है? सर कैसे समझ में आया? देखिए, इसमें जब पापा का लाइफ सुधारने लगा, ठीक है, जब डायबिटीज का जो प्रॉब्लम था पापा का, उसका हमने 1 महीना जो डर डर के उसका प्रोडक्ट जो मंगाए थे, तो उसका मतलब हेल्थ के ऊपर में जो भी सुधार हमने देखा, अच्छा। तो सुधार को देखते हुए मेरे अंदर में मतलब क्या बोलते हैं, हम ऐसे भी शुरू से अगर देखा जाए, मतलब हमको वो काम अच्छा नहीं लग रहा था। ऑटो का जो लाइन था मेरा, वो अच्छा, काम हमको अच्छा ऐसे भी नहीं लग रहा था, जी। क्योंकि देखिए गुलामी, देखिए जो भी हो हम ऐसे कर तो रहे थे, नहीं बोल के नहीं। प्रॉब्लम था मेरे लाइफ में, पैसा का तंगी था, तो जिसके वजह से हमको करना पड़ रहा था। लेकिन हमको कहीं ना कहीं मतलब हमको भी टाइम फ्रीडम था, मतलब एक अपना लाइफ में हम भी चाह रहे थे कि टाइम फ्रीडम इस टाइप का कोई अच्छा काम हमको मिल जाए, जिसमें कि हम अपना लाइफ में एक अच्छा पैसा बना पाएँ, और एक मान सम्मान हमको मिले, इज्जत मिले। ऐसा हम भी कहीं ना कहीं, मेरा भी एक दिल से मतलब अंदर से एक मतलब उम्मीद था, ठीक है। तो वो चीज़ को हमने देखा कि जब अपना घर में मेरा एक अच्छा रिजल्ट हुआ, पापा का जब अच्छा रिजल्ट हुआ, तो मेरा मतलब एक सोया हुआ आत्मा वो जगा के वही मेरा दिल बोला कि नहीं यार, आपका घर पे जब पापा का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, तो यहाँ दुनिया का बहुत सारा पापा है, बहुत सारा मम्मी है दुनिया में, बहुत सारे पापा है, बहुत सारा आदमी आज इस दुनिया में, बहुत सारा आदमी को मतलब हेल्थ के ऊपर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर आप अपना काम के साथ साथ में
आप इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आदमी को प्रचार करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए कल का लाइफ में आपका भी सुधार आ सकता है। और तब तक में हम देखे थे सरकार मतलब अपना लाइफ में, क्योंकि सरकार सर हमको कंटिन्यू मतलब 1 साल 2 साल नहीं सर, कम से कम 3 साल से मेरे को इसमें मोटिवेशन कर रहा था। 3 साल से वो मोटिवेशन कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हमको लगा 3 साल के अंदर में उसका लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन हमने देखा था। अच्छा। हम ऐसे इसमें मोटिवेशन नहीं हुआ, MILF में शुरू देखा जाए तो वो तो जो रिजल्ट दिया वो तो दिया ही दिया मेरे को, उसमें तो बहुत सारा मोटिवेशन मेरे को आया ही है, लेकिन उससे ज्यादा मोटिवेशन और उसमें आया कि सरकार सर का जो अपना ग्रोथ देखा अपना लाइफ में, सरकार सर का अचीवमेंट, अपना जो ग्रोथ, अपना जो अचीवमेंट देखा सरकार सर का। सरकार सर का हिस्ट्री अगर हम बताएंगे सर, हम बता रहे जब यहाँ पर जमशेदपुर आए थे तो लेथ मशीन में मतलब मेरा ही देखा देखी वो एक्चुअली हम यहाँ पर पहले घर बनाए, उसके बाद में सरकार सर आके छोटा सा एक रूम बना के उसमें वो रह रहे थे, और मेरा ही देखा देखी का देखा जाए सर वो 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये में कहीं हेल्पर ही कम कर रहे थे जी। लेकिन वही आदमी आज मेरे साथ में मतलब साथ में रहते हुए अगर देखा जाए 2-3 साल के अंदर में मेरे से ओवरटेक करने लगा, मतलब इनकम के ऊपर में देखा जाए मेरे से ओवरटेक करने लगा, हाँ मेरे से ऊपर जाने लगा। एक टाइम में हम उनको बोल रहे थे यार उसको मतलब जब वो मोटिवेशन करने के लिए, जब MILF का प्लान बताने के लिए मेरा घर पे आता था, हम उसको उल्टा गाली गलौज देके भगाते थे। ऐसा स्थिति था हम दोनों के बीच में। हमने बहुत सारा कुछ उनके साथ में ऐसा मतलब बहुत बार ऐसा ये किया। सरकार सर ही आपको इस बिजनेस में एक्चुअल में लाए थे? बिल्कुल। और आप उसी को गाली दे रहे हैं? हम उसको बहुत बार, ऐसे 1 बार 2 बार नहीं, हमने जब भी वो मेरा घर पे आते थे तो हम एक ही चीज पे उसको गाली देते थे, यार अच्छा चीज है तो फिर आपका इनकम इतना स्लो क्यों है, अब इनकम क्यों, क्योंकि उस समय मेरा इनकम देखा जाए तो उससे ज्यादा था। अच्छा। उसका जो इनकम था उससे ज्यादा मेरा इनकम था, क्योंकि हम ऑटो में करीबन डेली का 700-800 हज़ार रुपया लगभग कमा रहे थे। दोस्तों इस बात को थोड़ा गौर कीजिए, इनका जो अपलाइन था, जो इनको ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, उनका इनकम उस समय उतना नहीं था, जिसके कारण इनको बिलीव नहीं हो रहा था इस बिजनेस पे, और उनको पीछे में गालियां भी दिया करते थे। लेकिन सरकार से जिनका नाम ले रहा है, हमने उनका इंटरव्यू लिया, आज उनका इनकम लाखों में है, और सुबह से लेकर शाम तक वो कार में ही घूमते हैं, जबकि वो भी साधारण से घर पे से बिलोंग करते हैं। इनका भी कहानी इसी तरह का है। सर आप ये बताइए, चलिए मैंने तो समझ गया कि आप टेम्पू चलाते थे। जी सर। आप 7वीं पास हैं। यस सर। लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सब कोई नहीं कर सकता, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, वही कर सकता है, ऐसा लोगों का धारणा है। तो आप कैसे इस बिजनेस में सफल हुए? दोस्तों मैं इनका इनकम भी इनसे पूछूंगा, लेकिन मैं इनसे अब ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे सफल हो गए, जब आपका कॉन्फिडेंस कैसे इस बिजनेस में आया, और कैसे आज आप इसको फुल करियर अपने इस बिजनेस को बना चुके हैं? देखिए अमित सर, जब हम सरकार सर का अचीवमेंट देखा जी, ठीक है, तो मेरा अंदर में मतलब जो भी किंतु परंतु था, जो भी मेरे अंदर में डाउट था, वो धीरे धीरे ना क्लियर होने लगा। और उसके साथ साथ में गिरीश सर को भी हमने देखा था, जब यहाँ पर आए थे तो उनके साथ में भी ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं था, ठीक है। और जब वो दोनों का अचीवमेंट हमने देखा तो मेरा अंदर में धीरे धीरे अपना लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन, अपने लाइफ में हमने सोचने लगा इसमें एक बहुत बड़ा करियर हम लोग बना सकते हैं, ऐसे सोचा। और इसको धीरे धीरे करते करते हमने 1 साल तक इसको पार्ट टाइम में किया, मतलब 2018 में हमने इसको ज्वाइनिंग किया। 18 के साथ साथ में हमने 19 तक इसको हमने ऐसे करियर मान के नहीं कर रहा था, लेकिन वो 18 और 19 के बीच में एक प्रोग्राम हम लोग को दिल्ली में मिला, ठीक है। दिल्ली हम एक बार गिरीश सर हमको उस प्रोग्राम के लिए बहुत सारा मोटिवेशन किया, मतलब गिरीश सर का बहुत बड़ा मेरे ऊपर में हम बोल सकते हैं, गिरीश सर का, सरकार सर का मेरे ऊपर में बहुत बड़ा मतलब एहसानमंद है, हम ये कभी भुला नहीं सकते हैं कभी जिंदगी में, ठीक है। तो गिरीश सर मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन किया उस प्रोग्राम में जाने के लिए, और हमने इतना भी बोल दिया गिरीश सर को, सर हम ऐसे पैसा था मेरे पास में, लेकिन हम गिरीश सर को रियली में बताया कि सर ये वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, देखा बता रहा आपको, है कि नहीं। जब हम गिरीश सर को हम बोले कि सर बोला कि नहीं दिल्ली हम लोग को चलना है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे बोल के, तो हम गिरीश सर को बोले यार बात तो सही है, प्रोग्राम है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जाना भी चाहते हैं, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। झूठ इन्होंने बोला? यस, क्योंकि बहाना करना जी। एक्चुअली मेरे को जाना तो था, जाना था, लेकिन खर्चा नहीं करना था रियली, क्योंकि इनको लगता ही नहीं था कि इससे इनकम आएगा। जी, हमको ये नहीं लगता था कि इससे इनकम आएगा और मेरा इसमें करियर बन सकता है, मतलब ये सब हमको नहीं लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। और फिर गिरीश सर मतलब बहुत हद तक हमको उसमें मदद किया, बोला लास्ट तक तो
हाँ ना करते करते मतलब आखिरी का जिस दिन आपको मान के चलिए कल जाना है, और आज शाम को मेरा गिरीश सर से बातचीत हुआ। गिरीश सर हमको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में गिरीश सर बताए कि यार कमलेश कल जाना है हम लोग को, अब जाएंगे बोल के बोल रहे थे ना। तो हम बोले हाँ बात तो सही है सर, लेकिन पैसा का अरेंजमेंट अभी तक हम नहीं कर पाए। अच्छा। ठीक है, हालांकि मतलब जाने आने का खर्च उतना मतलब है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हाँ, था समझ रहे हैं, था हाँ। तो ऐसा मेरे साथ में भी हुआ सर, और एक्चुअली उस समय हम बिजनेस को समझ नहीं पा रहे थे। रियली बात अगर देखा जाए सर, उस इसीलिए समय हम बहाना बिजनेस कर को रहे इसीलिए हम बहाना कर रहे जी। थे, और बिजनेस को समझ पाता तो शायद हमको लगता है कि ऐसा बहाना हम नहीं करते। अच्छा। ठीक है, और वहाँ जाने के बाद में हमने देखा उसमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम को जब हमने अटेंड किया तो मेरा लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया सर, बहुत सारा चेंजेस आया। और वहाँ पर रिटर्न आने के बाद में हमने उस दिन ही कमिटमेंट बना के आया, उस दिन ही मतलब वो प्रोग्राम से निकलने के बाद में कमिटमेंट बना के आया, और हमने बोला कि चलो आज के बाद में हम इस काम को करेंगे तो फुल टाइम करेंगे। दोस्तों आप इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। जी जो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है वो सोचता है कि अरे मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, हमने समझ लिया है, हम कर लेंगे। उन कभी नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को। मेरा इस बातों को अभी इनका पॉइंट को ही आप पकड़ते हैं तो समझते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेमिनार में दिल्ली गए तो इनका माइंड सेट हुआ इस बिजनेस को करने का। तो दोस्तों आपके टीम के लोग हों या आप हों, अगर इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो ये आपका प्रोग्राम सेमिनार अटेंड करना काफ़ी जरूरी है। तभी आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और आप पुश कर पाएंगे बिजनेस में, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम आ गए, अपलाइन बता दिया, हम समझ गए। आपको लगता है कि आप समझ गए, लेकिन आप समझे नहीं हैं इस बिजनेस की गहराई को। आप बस अपने स्तर तक ही उसको समझ पाते हैं। तो उस गहराई को समझने के लिए आपको उस मीटिंग और सेमिनार अटेंड करना जरूरी है। उस मीटिंग में ही इनका माइंडसेट बना। और सर आज क्या क्या अचीवमेंट हुआ है इस बिजनेस से? आप सर आज का अचीवमेंट अगर हम बोलेंगे, देखिए मतलब मेरा लाइफ में हम बोल सकते हैं मेरा लाइफ में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मेरा लाइफ में ये है कि आज अगर मतलब कोई भी जगह पे हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो इस सबसे देखा जाए सर अपना स्किल का ऊपर में हम कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे कि मेरा लाइफ में कभी भी मेरा कभी इंटरव्यू होगा, मुझे कोई सेलेक्ट करेगा मेरा बातचीत सुनने के लिए। मतलब मेरा मोटिवेशन से, मेरा बातचीत का मोटिवेशन से अगर किसी का लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा तो ये कभी मेरा लाइफ में मतलब हम 18 से पहले या 18 का बाद में भी जब बिजनेस में हमने करने के लिए रेडी हुआ तो उस समय हमको ये सब सोच कभी नहीं आया था। लेकिन जब हम बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए जब हम मतलब कंटिन्यू ट्रेनिंग मीटिंग हम कंटिन्यू उसको मतलब आते थे और देखते थे, और देखने के बाद में मेरे अंदर में रियली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और हम आपको बोल रहे हैं सर आज का अचीवमेंट का अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा हम बोल सकते हैं सर, जब मैं बिजनेस को शुरू किया था उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था जी। रियली देखा जाए तो सर उस समय मेरे पास एक फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, फोन भी नहीं था? फोन भी नहीं था। फोन था वो कीपैड वाला था। अच्छा, ठीक है, छोटा वाला। छोटा वाला कीपैड वाला फोन था। ठीक है, तो जब हमने बिजनेस को शुरू किया तो देखिए इसमें व्हाट्सअप वगैरह सब सारा चीज़ मतलब देखना पड़ता है, आता है। तो उसके लिए गिरीश सर सबसे पहले हमको बताया यार कमलेश आपके पास में कम से कम स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोले सर स्मार्टफोन सही में होना तो चाहिए, क्या कि हमको भी देखना है मतलब क्या क्या होता है, फिर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट वगैरह है कि नहीं, ऐसा बहुत सारा कुछ इसमें दिखता है कि नहीं। ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के बाद में फिर फोटो वोटो होना चाहिए, तो सब सारा चीज़। तो सबसे पहले गिरीश सर बोला कि यार आपको एक फ़ोन लेना है। तो हमने फिर जैसे देखिए हम सबसे बड़ा हम बोलेंगे सर, अभी गिरीश सर हमको उस समय जो बोलते थे, अच्छा, हम उसके ऊपर में ना हम उनको एक सोचे आपके अपलाइन हुए, मतलब आपके अपलाइन डायरेक्ट सरकार उनके अपलाइन गिरीश सर। ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों ही का ही बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ में रहा। सरकार सर भी बहुत सारा मोटिवेशन हमको करते थे, और गिरीश सर तो 100% आप बोल सकते हैं बहुत सारा मोटिवेशन सर का भी मेरे साथ में रहा। ठीक है, तो गिरीश सर ने हमको बताया कि यार कमलेश आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, लेकिन आपको स्मार्टफोन नहीं होगा तो फिर आप ग्रुप में कैसे आप ऐड होंगे और कैसे आप आदमी को देख पाएंगे, आप कहीं भी प्लान करने के लिए जाएंगे तो आप दूसरे को एक्टिविटी कैसे दिखा पाएंगे। हाँ, तो फिर हमने कमिटमेंट किया, हम बोला सर ठीक है हम काम कर रहे हैं, और 3 महीना के अंदर में कम से कम हमने 3 महीना काम करते करते तीसरा महीना के साथ साथ में हमने एक स्मार्टफोन लिया जो कि 0 बैलेंस पे लिया। अच्छा, मतलब पैसा मेरे पास नहीं था। अच्छा, इसे इंस्टॉलमेंट पे लिया हमने, 0 बैलेंस पे, मतलब अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ये करने के बाद में 0 बैलेंस पे हमने फ़ोन लिया। और उसका EMI भी अगर बात करेंगे तो हम EMI से ही कमा के EMI पे किया।
अच्छा अच्छा, ठीक है। माई लाइफ स्टाइल। जी, एमआई लाइफ स्टाइल से जो भी पैसा मेरा बनता था उधर मैं उसमें हम फुल टाइम नहीं था, पार्ट टाइम कर रहा था, और उधर से जो भी मेरा पेमेंट बनता था ऐसे धीरे धीरे करते 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 उसका मतलब हमने पूरा पूरी उसका एमआई क्लियर कर दिया फ़ोन का। और जैसे वो एमआई क्लियर कर दिया उसके बाद मेरे पास में अगर देखा जाए सर, उस समय एक्चुअली हम टेम्पो में प्लान करने के लिए आते थे, अच्छा जिसकी वजह से जॉइनिंग वॉइनिंग मेरे को नहीं आता था अच्छा, शुरुआत में शुरुआत के टाइम में। तो गिरीश सर मेरे को बोले यार आपके पास देखिए अभी आप एक अच्छा बिजनेस पे हैं, आप एक स्मार्ट बिजनेस पे हैं, तो आप टेम्पो में किसी को प्लान कर जाएंगे तो कोई बिजनेस तो नहीं करेगा, ठीक है। जी। आपको कम से कम एक बाइक कम से कम होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अच्छा। तो हमने फिर जो भी सर बोलते थे उस चीज़ को हमने अपना सोच के चलिए, तो वही गुरु मान के उसको जो भी बोलते थे वो मेरे अंदर में एक वरदान साबित होता था, उसको हम मानते थे, उसको करते थे। हमने 6 महीना के अंदर में फिर बाइक परचेज किया, वो भी अगर देखा सर 10,000 में हमने, और डाउन पेमेंट जो बाइक करा वो 10,000 मेरे पास में कैसे इधर उधर करके हमने मैनेज किया, और वो 10,000 में हमने डाउन पेमेंट किया और वो बाइक निकाला, और उसको ईएमआई के ही पैसा से उसको काम करते करते रियली आप लोग मतलब फ्रेंड मेरा मतलब जो भी इस मेरा बातचीत को आपने सुन रहा, मैं आप लोग को बताना यही चाहूँगा सर, इसमें मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी मेरा है, मैं आपको बताना चाहूँगा सर। 10,000 में हमने इधर उधर करके मेकअप किया और उसको डाउन पेमेंट किया और हमने बाइक परचेज किया, और उसको धीरे धीरे करते हमने उसका भी ईएमआई अपना माई लाइफ सही कंप्लीट किया, जी जी, ठीक है। और हमने 2 साल उसका एमआई था, 2 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में मेरा रैंक डीटीसी एंड अबव चल गया, जी जी, तब तक में मेरा रैंक जो है डीटीसी एंड अबव चल गया। तो उस समय गिरीश सर हमको बोले यार कमलेश अभी आप डीटीसी बन गया, आपको वीकली के साथ साथ में मंथली पे आउट भी आता है, ठीक है। तो उस समय हमने डिसीजन लिया यार डीटीसी बनने के बाद में जब पेमेंट अच्छा इधर से बन रहा तो हमको कार भी परचेज करना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये ज़िंदगी का मतलब मेरा 4 व्हीलर का कभी सपना नहीं था मेरा लाइफ में। जब हम ऑटो पे थे तो मेरे को 4 व्हीलर का कभी सपना नहीं था। 4 व्हीलर देखते थे, दूसरे को देखने के बाद में मेरे अंदर में मोटिवेशन आता था, अच्छा लगता था कि यार चलो मेरा भी लाइफ में कभी होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कभी सपना नहीं था, कभी लेने का कभी ऐसा प्लानिंग नहीं था मेरे अंदर में। तो जब पैसा बोलते हैं ना सर, पैसा ही सब कुछ करके देता है, पैसा आपके पास में है तो 100% आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, ये हम हकीकत में समझने लगा सर, ठीक है। और हमने 2020 में अगर देखा जाए हमने प्लानिंग बनाया और मतलब 4 व्हीलर पे आने के लिए, अच्छा, और हमने 2020 में अप्रैल महीना में हमने फिर अपना लाइफ में एक 4 व्हीलर का तो लॉकडाउन के टाइम लॉकडाउन के टाइम में पूरा फुल लॉकडाउन था, उस समय है कि कार नहीं? ली। उस समय कार ले, उस समय हम और सरकार सर मेरा जो अपलाइन है दोनों मिल के हम लोग पूरा फुल लॉकडाउन के टाइम में अप्रैल पे हम लोग कार निकाला। और सर एक चीज़ बताइए, जब ये बिजनेस आप शुरू किए तो जी। आपका परिवार के लोग क्या बोलते थे इस बिजनेस को लेकर? सर परिवार कैसा सपोर्ट मिलता था फैमिली से? जी, अमित सर मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली परिवार का लोग सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे हम आपको, सबसे ज़्यादा मेरा नेगेटिव मतलब मेरा परिवार में सबसे ज़्यादा नेगेटिव थे बोलते हैं ना, जो गृहिणी बोलते हैं हम लोग, लेकिन गाँव देहात में एक्चुअली मेरा वाइफ, ठीक है। अच्छा एक्चुअली सरकार सर को भी उसने बहुत बार ऐसे घर से भगाया है, अच्छा, ऐसा बात? ऐसा बात है हाँ। जब वो बिजनेस प्लानिंग बताने के लिए आता था तो उसको भी मतलब कुछ भी बोल के उसको घर से भगा देता था। हम घर पे रहते भी थे तो घर पे हमको मिलने नहीं देती थी, ऐसा ऐसा हाँ, कुछ भी बोल के उसको भगा देता था। और वो जब भी हम प्लानिंग करने के लिए मतलब निकलते थे तो उधर देखिए शुरू के टाइम पे जब किसी को जानकारी नहीं होता है तो उसको तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो देखिए मतलब परिवार को तो जब परिवार को क्या चाहिए, परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए भाई, ठीक है। हम ऑटो लेके निकलते थे तो ऑटो से हमको कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ मतलब इनकम हो जाता था। हाँ कुछ मतलब अच्छा खासा मोटा मोटी अब मान के चलिए डेली का कम से कम 700-800 रुपया हम कमा ही लेते थे जैसे तैसे करके, ठीक है। और जब शुरू के टाइम में हम प्लानिंग करने के लिए निकलते थे तो प्लानिंग करने के लिए हमको कहीं भी इधर से इनकम शुरू का टाइम नहीं मिलता था। और हाँ, फिर हम घर पे आते थे तो फिर मेरे को जवाब सवाल होता था आज कितना प्लानिंग हुआ, कितना रिजल्ट हुआ, हाँ कितना इनकम हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, सब सारा चीज़ पूछते करते थे। और जब नहीं होता था तो भाई पैसा नहीं बनेगा तो फिर उसको तो दूसरा किसी को पता चले चाहे ना चले, दोस्त अपना वाइफ को तो 100% सब कुछ आपका पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब बाहर दुनिया में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब लोगों को क्या है आपके अंदर में नहीं है वो पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन घर का आदमी को तो कम से कम घर का भी माँ बाप को भी पता चले चाहे ना चले अलग बात है, बट वाइफ को तो 100% पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे वाइफ को तो सारा चीज पता था कि सही में क्लोजिंग नहीं हुआ, पैसा नहीं बन रहा, नहीं आ रहा था। अच्छा, तो उस समय वाइफ नेगेटिव कर रहा था मेरे को। अच्छा, अभी सर वर्तमान में अब वाइफ क्या बोल रही है? अभी जब अच्छा खासा इनकम आ रहा है। देखिए सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कोई भी आदमी का जब अच्छा खासा इनकम आने लगे सर, है कि नहीं, तो किसी का भी वाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस में नेगेटिव भी वही मेरे को किया
और पॉजिटिव भी वही मेरे को किया। वाह, चलिए अच्छी बात है सर। ठीक है, मतलब बिजनेस में जब हम इनकम नहीं कर रहा था, मतलब क्लोजिंग मेरा नहीं आ रहा था, नेगेटिव वही कर रही थी। अच्छा। और जब इनकम आने लगा, जब इसका एक दो ट्रेनिंग में उसको अटेंड हमने करवाया, जब बीओपी में अटेंड करवाया, जब इस बिजनेस को वो भी समझने लगी। इसलिए दोस्तों, जितना भी आदमी मतलब हम लोग का जो भी बातचीत को सुन रहे हैं, है कि नहीं, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, कोई भी कंपनी में हो, एमआई लाइफ है तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर दूसरा कोई भी कंपनी में आप लोग इस बात को मेरा सुन रहे हैं, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, आप दूसरे किसी को बिजनेस पे लेके आओ चाहे नहीं, वो अलग बात है। आपका दूसरा कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, खैर वो तो खैर दुनियादारी का बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आप अगर उस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप एक बड़ा मुकाम, इतिहास अपने आप एक बड़ा इतिहास रचना चाहते हैं, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा सर, सबसे पहले आप अपना वाइफ को पॉजिटिव कीजिए। क्या कि वाइफ अगर नेगेटिव है तो आप सही मायने पे अगर देखा जाए, घर से आप मोटिवेशन जितना भी आप किसी का वीडियो ऑडियो कुछ भी सुन के निकले, किसी ऑफलाइन आपको आके कितना भी मोटिवेशन कर ले, आप निकल जाएंगे, लेकिन घर आते आते फिर आप डिमोटिवेशन हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि घर आते आते आपको पता रहेगा, आप मेरे को क्लोजिंग नहीं हुआ, और क्लोजिंग नहीं हुआ तो घर जाने के बाद आपको ये डर रहेगा कि घर जाएंगे तो मेरे को क्लास होगा, और क्लास होगा तो कल का डेट में फिर हम हो सके फील्ड में नहीं निकल पाएंगे। सबसे अच्छा मोटिवेशन सर इनकम होता है जी, इनकम अच्छा होता है जी। तो घर के लोग भी मोटिवेट होते हैं और खुद भी हम लोग मोटिवेट होते हैं। यस सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँ, आज वर्तमान में अभी आपका इनकम लगभग क्या है? अभी रियल में मैं आपको बोलना चाहूँगा अमीर सर, आज लाइफ में अगर देखा जाए, मेरा जो इनकम है कि नहीं, शुरुआती मेरा 530 रुपये से मेरा इनकम चालू हुआ। मेरा स्टार्टिंग जो इनकम था 500। अभी क्या? अभी का जो इनकम है मेरा, देखा जाए 50 से 60 हज़ार रुपया के, देखिए ये तो मतलब टर्नओवर देने वाला बिजनेस है। ठीक है, आप अपना टीम में जैसा मतलब आपका टीम जैसा जिस टाइप का मतलब टर्नओवर देगा, उस हिसाब से आपको आपका मतलब बिजनेस के मतलब टर्नओवर के हिसाब से आपको बिजनेस में इनकम मिलेगा। 50 से 60 हज़ार मान के चलिए अपना। यस जी सर, बहुत अच्छा है सर। एक आप दोस्तों ये चीज देखिए कि एक टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति आज कार में घूम रहा है, 50 से 60 हज़ार रुपये इनकम ले रहा है। अब और 50 से 60 हज़ार इनकम अच्छा खासा लगभग हम लोग का समाज में माना जाता है। और ये नहीं कि ये 50-60 हज़ार पे ही रुके रहेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे जब इनका आगे रैंक आएगा, टीम नीचे तो ग्रोथ कर ही रही है, तो इनकम और ऊपर जाएगा दोस्तों। तो सर अब आगे का विजन क्या है इस बिजनेस को लेकर आपका? आप कुछ अगर आप संदेश देना चाहिए, आपका जो विजन है वो थोड़ा बताएं सर। सर आगे का मतलब हम आपको बोल सकते हैं, आगे का विजन बहुत बड़ा क्लियर विजन है मेरा, बहुत अच्छा लाइफ में। मतलब जो सोच मेरे अंदर में अभी आ रहा है, वो लाइफ में कभी ये बिजनेस में नहीं होता था, ये सोच कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ठीक है, तो आगे का अपने प्लानिंग है सर, मेरे को अभी 23 चल रहा है, ठीक है नहीं, अभी अगस्त 23 चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा मार्च तक में मेरे को 2024 मार्च तक में मेरे को इस बिजनेस में आरटीसी बनना है। जी, ठीक है, और जैसे हम आरटीसी बनेंगे, मेरा दूसरा विजन है कि जैसे हम आरटीसी बनेंगे, जिस घर पे अभी हम रह रहे हैं, उस घर को छोड़ के हम अपना यानी कि मतलब दूसरा कोई भी जगह पे मतलब हम कोई नए घर पे हम शिफ्ट करेंगे। ये सब मतलब पहला विजन है मेरा, अपना खुद का फ्लैट लेने का विजन है। ठीक है, और उसके बाद में अगर देखा जाए सर, पहले का अगर देखा जाए मतलब बहुत बड़ा मतलब अब बहुत जल्दी हमको एनटीसी बनना है, मतलब बहुत जल्दी सीटीसी बनना है, डायमंड बनना है, अभी 100 बनना है। अभी लाइफ में अगर देखा जाए सर, मतलब ग्रोथ का बहुत बड़ा ख्याल है अपना लाइफ में, बहुत बड़ा ग्रोथ है। और साथ साथ में मेरे साथ में मेरा टीम में जितने भी आदमी आज काम कर रहे हैं, अब सभी आदमी, सबसे पहले तो अपना टीम को भी हम, मेरे तरफ से मैं आप लोग को मतलब एक लाइफ में जो मेरे साथ में जो मतलब जो सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ में रहा, आज मेरा टीम का जो मेरा सपोर्ट रहा, याद है टीम जो मेरे को सपोर्ट किया आज तक मेरे साथ में, जो काम करने में जो टीम का मदद से हम आगे आज एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जो आज स्टेट लेवल पे हमने आया। ठीक है, तो सर मेरा टीम के लिए हम बहुत बड़ा मतलब अपने आप में वरदान साबित हम अपने आप को मानते हैं, क्योंकि टीम ने हमको बहुत सारा सपोर्ट किया। और अपना तरफ से हम मतलब कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं सारा टीम को, जो मेरे साथ में, जैसे कि आज मेरे साथ में जैसे मनोज सर हुआ, ठीक है, खगेश्वर सर हुआ, सुनील सर हुआ, सीता मैम हुआ, ऐसे अपना कैलाश सर हुआ, है कि नहीं, संबित सर हुआ, ऐसे बहुत सारा टीम, ऐसे हम लोग हरिपत सर हुआ, ऐसे बहुत सारा जो भी अपना लाइफ में, रीना मैडम हुआ, ऐसे बहुत सारा मेरा लाइफ में जो भी लाइफ पार्टनर है मेरा, जो मेरे साथ में मेरा टीम को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे को इनकम का ग्रोथ आगे करने के लिए, मेरा लाइफ में अचीवमेंट को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो मेरे को स्किल मतलब आज जो जिसके वजह से मैं आपके सामने में तो बातचीत कर पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा योगदान हम बोल सकते हैं सर, ये मेरा टीम का है। ठीक है।
तो दोस्तों आपने देखा एक टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति जी। डायरेक्ट सेलिंग में कैसे करियर बना सकता है। इनका विजन देखिए, अभी इन्होंने मोबाइल लिया, बाइक लिया, कार लिया, बस बहुत जल्द फ्लैट भी लेने वाले जी। हैं। आरटीसी बनेंगे तो लाखों में इनकम होगी, जी। लाख प्लस जी। दोस्तों। तो ये बिजनेस यही कमाल कर सकता है दोस्तों। अगर आप जीवन में हर जगह असफल हो गए, नौकरी नहीं ले पाए, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, इस बिजनेस में ना आपको पूंजी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस डेडिकेशन चाहिए 3-4 सालों का दोस्तों। ये 3-4 साल लोग पेशेंस ही नहीं रख पाते हैं, लोगों को जल्दी चाहिए। अगर आप ये 4 साल 3 साल पेशेंस रख लिए तो आप इस बिजनेस में करियर बना सकते हैं। तो मैं फिर सर का मैं सर से चाहूँगा कि सर जल्दी से नए रैंक में, और मैं फिर नया इंटरव्यू जब ये नए कर लें। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।